वैसे बाइकॉट ट्रेंड इंडिया में बहुत तेजी से चल रहा है। पिछली बार लाल सिंह चड्ढा मूवी की बाइकॉट की गई थी और इस बार शाहरुख खान की पठान मूवी का बाइकॉट किया जा रहा क्रिएटिव फ्रीडम यानी कलात्मक स्वाधीनता होनी है। वो तो चाहिए। सर है अपने देश में। अच्छा, ठीक है। कलात्मक स्वाधीनता में ऐसा क्यों है कि मकबूल फिदा हुसैन को हमारी सरस्वती देवी नग्न दिखती है? इसी तरीके से बेशरम रग में दीपिका पादुकोण का क्या कहते हैं, भगवा कलर का बिकनी है। अगर मैं उसे बोलता चांद तारा लगा हुआ चड्डी पहन के हमारा कोई कलाकार ऐसा करे और भगवा कलर में अगर कोई लड़का करे तो वो कैसा रहेगा? तो एक तरफा बैन लगाते जाओ और दूसरी तरफ सेक्सी दुर्गा बनाओ, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है इसका आप विरोध नहीं करेंगे। सहिष्णुता कमजोरी है या सहिष्णुता एक गुण है या अवगुण है या सद्गुण विकृति है? इसके ऊपर आज समाज को संज्ञान लेना पड़ेगा। ये बेशरम लोग क्या कहते हैं, सुशांत सिंह राजपूत का मजाक भी उड़ाते हैं और यहाँ बैठ के पैसा भी कमाना चाहते हैं, फिर बेशरम रंग भी बनाते हैं। भगवा रंग को बेशरम नहीं मानते हैं, भगवा ध्वज को मानते हैं, जिसके लिए पावन खिंद में 300 मराठाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जिस हिंदवी स्वराज को बनाते वक्त पता नहीं कितने लोगों ने क्या कहते हैं अपने हाड़ मज्जा के का त्याग किया। संभाजी को 51 दिन तक यातनाएं दे के मारा गया। रैदास और रविदास जैसे कितने संतों ने अपनी जीवन की बलि दे दी। इस रंग के लिए मेरे पुरखों ने प्राण का बलिदान दिया, वही बेशर्म है, वो किसी के चड्डी पे चढ़ने लायक है। बॉलीवुड अक्सर ऐसी ऐसी फिल्में बना रही हैं कि वो अक्सर विवादों में आ जाती हैं और जब विवादें निकलना शुरू होती है तो राजनीति जाहिर सी तेज हो जाती है। अभी पिछले दिनों की बात है, अभी इधर ही शाहरुख खान का एक मूवी रिलीज होने वाला है पठान, और उसका एक गाना रिलीज होता है यूट्यूब पर, बेशरम रंग, जिसमें दीपिका पादुकोण भगवा रंग की बिकनी पहनकर डांस कर रही हैं। और फिर बहुत बड़ा विवाद शुरू हो जाता है। जो लोग भगवा को चाहने वाले हैं, जो लोग सनातन से जुड़े हुए हैं या जो लोग तथाकथित राष्ट्रवादी हैं, उनके तरफ से ये मुहिम छेड़ दी जाती है कि ये जो है हमारे रंग के साथ अपमान किया गया है, भगवा रंग के साथ अपमान किया गया है और हम लोग मिलकर इस फिल्म का बाइकॉट करेंगे। वैसे बाइकॉट ट्रेंड इंडिया में बहुत तेजी से चल रहा है। पिछली बार लाल सिंह चड्ढा मूवी की बाइकॉट की गई थी और इस बार शाहरुख खान की पठान मूवी का बाइकआउट किया जा रहा है। खैर, हमारे साथ वासु सर हैं। सर, इस रंग को लेकर, ये बेशरम रंग जो है, हैं, ये पहली बार तो नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी इस तरीके से भगवा रंग पहन के स्क्रीन पे आ रहा है या दिखा रहा है, डांस कर रहा है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें इस रंग के कपड़े पहन पहन के लोग अपना काम कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं या फिल्मों में काम कर रहे हैं। फिर पठान को लेके ही क्यों? इसके पीछे क्या शाहरुख खान रीजन है? इसके पीछे क्या वो मतलब ये क्या हिपोक्रेसी है? ये इस तरह से थोड़ी होता है। नहीं, देखिए, पहले आपको पूरे जो परिप्रेक्ष्य को अगर ध्यान दिया जाए तो अब कह सकते हैं क्या कहते हैं, क्रिएटिव फ्रीडम यानी कलात्मक स्वाधीनता होनी वो तो चाहिए। सर है अपने देश में। अच्छा, ठीक है। कलात्मक स्वाधीनता में ऐसा क्यों है कि मकबूल फिदा हुसैन को हमारी सरस्वती देवी नग्न दिखती है? क्या वो फातिमा जी को ऐसे बना सकते थे? जब सलमान रुश्दी की किताब वो ऐसा लिख देते हैं तो उनके ऊपर फतवा लग जाता है, छुरे भी घोंप दिए जाते हैं। बेचारी तस्लीमा नसरीन ने लज्जा लिख क्या दिया कि यहाँ के इस्लामियों ने उनको देश निकाला कर दिया, उनकी किताबें नहीं चलने दी। तो अगर कलात्मक क्या कहते हैं स्वाधीनता है तो वहाँ क्यों नहीं दिखती? अच्छा, तारिक फ़तेह जब यहाँ पे क्या कहते हैं प्रोग्राम करते हैं तो उनके खिलाफ प्रोग्राम के खिलाफ ऑब्जेक्शन लगा लगा के फ़तेह का फतवा रोक दिया जाता है। इसी तरीके से बेशरम रग में दीपिका पादुकोण का क्या कहते हैं भगवा कलर का बिकनी है। अगर मैं उसे बोलता चांद तारा लगा हुआ चड्डी पहन के हमारा कोई कलाकार ऐसा करे और भगवा कलर में अगर कोई लड़का करे तो वो कैसा रहेगा? थोड़ा उसमें भी कलात्मक स्वाधीनता होनी चाहिए। एक लगाइए ना, कौन रोक रहा है? रुका है, जब भी आप क्या कहते हैं यहाँ तक तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। जो सत्य के ऊपर आधारित घटनाएं हैं उस तक को रिलीज नहीं करने दिया गया। अगर आप देखना चाहते हैं, आप सभी के पास मोबाइल है, यूट्यूब में चले जाएं, संभाजी 1689 बोल के एक मूवी बनाई गई थी। बड़े बड़े मेन स्ट्रीम एक्टर थे उसमें,
उसको रिलीज ही नहीं होने दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें औरंगजेब की क्रूरता का वर्णन है। अब हमारा औरंगजेब नेशनल सिंबल तो है नहीं, और अगर सिंबल नहीं है तो फिर उस पर क्यों बैन लगाया गया? तो एक तरफा बैन लगाते जाओ और दूसरी तरफ सेक्सी दुर्गा बनाओ। फिर क्या कहते हैं, भारतीय देवी देवताओं का मजाक उड़ाओ। तो यहाँ पे क्या है कि कई शताब्दियों से या कई दिनों से एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है बॉलीवुड में कि भारतीय कल्चर और लोगों का मजाक उड़ाते उड़ाते अब किसी भी लेवल तक, किसी भी स्तर तक आप नीचे गिर जाइए, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, इसका आप विरोध नहीं करेंगे। सहिष्णुता कमजोरी है या सहिष्णुता एक गुण है या अवगुण है या सद्गुण विकृति है, इसके ऊपर आज समाज को संज्ञान लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर कल को मान लीजिए चार्ली हिबो का कार्टून होता है, वो भी तो कलात्मक स्वाधीनता है, फिर वहां पे सर तन से जुदा वाली बात क्यों आ जाती है? कुछ दिन पहले हमारे किसी युवती लीडर ने कुरान के अंदर लिखे हुए कुछ शब्दों के बारे में कहा, फातिमा और आयशा के बारे में, जो उसको जाकिर नाइक ने भी कहा, जिसको अरब के लीडरों ने भी बोला, लेकिन सरतन से जुदा कर देंगे। तो भैया एक साइड की गुंडागर्दी नहीं हो गई है? इसको फिर हम क्यों बर्दाश्त करें? तो सिर्फ अपमान कर, बेशरम रंग दिखाने के लिए भगवा रंग की चड्डी ही क्यों मिलती है? तो हम तो बोलते हैं भैया कुछ मत करो, हम फिल्म खुद देखने जाएंगे। थोड़ा आजकल तो बहुत सारे ग्राफ्टिंग और डिजिटल आते हैं। दीपिका की चड्डी को चांद तारे का चड्डी बना दो, और उसके ब्रा को भी, जो भी वो शरीर पे लिपटी हुई है, उसको चांद तारा और हरा रंग पे ढाल दो। मैं स्वयं आपको गारंटी देता हूं, मैं खुद बालकनी का और सबसे महंगा टिकट और 20 टिकट फ्री में काट के वो देखने जाऊंगा, और मैं जाके सीटी भी मारूंगा और उछलूंगा भी और अपने लोगों को भी दिखाऊंगा। तो ऐसा बेशरम रंग में उसको डाल के देखिए, आपको रिएक्शन पता चल जाएगा कि कैसा क्यों रिएक्शन है। वहां पे कुछ भी होता है, क्या कहते हैं, तौहीन खुदा, वाजिबुल कत्ल, वाजिबुल गर्दन जनी, हाँ, तौहीन नबी, वाजिबुल गर्दन जनी हो जाता है, सर धड़ से अलग हो जाता है, और हम कुछ कहे तो भैया वो संकीर्ण मानसिकता हो जाती है। तो अगर वैसी मानसिकता अपने धर्म रक्षा के लिए संकीर्ण मानसिकता है, तो मैं संकीर्ण मानसिकता का होना पसंद करूंगा, क्योंकि अपना मजाक उड़ाना कोई बहादुरी नहीं है। एक आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि एक कार्यक्रम के दौरान शाहरुख खान साहब ने ऑन कैमरा स्टेज पे खड़े होकर कहते हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बदलने वाला है, और जब तक दुनिया में हमारे जैसे, आपके जैसे पॉजिटिव लोग हैं, तब तक कोई भी आदमी कुछ कर नहीं सकता है। इस टाइप का कुछ स्टेटमेंट दे रहे हो वो। उनको कुर्सी की पेटी बांध के कहीं पे जाने की आवश्यकता होगी, और मैं भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कहता हूं कि इनको वीजा के साथ परमानेंट इमिग्रेशन और पासपोर्ट भी इशू करा दिया। ये बोलने वाले आप कौन होते हैं? नहीं, हम तो, उनकी इच्छा है ना, मैं कोई नहीं होता हूँ, उनकी इच्छा ऐसे है। देखिए, जब भी क्या कहते हैं भारत में कुछ होता है, बोलते हैं, ये कलाकार बोलते हैं भारत रहने लायक नहीं है, हाँ, ये लोग असहिष्णु हैं, हम ये देश छोड़ के चले जाएंगे। तो यहाँ पे बैठे डायलॉग क्यों मार रहे हो? चले जाओ। मकबूल फिदा हुसैन की कम से कम इस चीज को मैं अच्छी तरह से मानता हूँ कि छोड़ के चला गया, ज्यादा बोला नहीं। ये बेशरम लोग क्या कहते हैं, सुशांत सिंह राजपूत का मजाक भी उड़ाते हैं और यहाँ बैठ के पैसा भी कमाना चाहते हैं, फिर बेशरम रंग भी बनाते हैं। अब आप बता दीजिए कि इस गाने का क्या कहते हैं, रिलेवेंस क्या है? क्यों जरूरी है कि आप भगवा रंग की चड्डी ही पहने, लाल रंग की पहन के बताएं, और उसमें थोड़ा क्या कहते हैं हैमर एंड सिकल भी लगा देना, हथौड़ा और वो क्या कहते हैं हसुआ, उसको साथ में लगा के ऐसी चड्डी पहन के उसको बेशरम रंग दिखाए। दीपिका पादुकोण वहां पे भी कमर हिला, थोड़ा बेशरम रंग, लाल कलर हसुआ के साथ, फिर देखेंगे कलात्मक स्वाधीनता कैसे आती है। स्वाधीनता सिर्फ भगवा रंग में चाहिए, ये तो भाई थोड़ा ज्यादा हो गया ना। और अगर इस चीज के बारे में आप जानना चाहेंगे तो गुलशन कुमार का जब भी मूवी रहा है, गुलशन कुमार की हत्या क्यों की गई, उससे फिरौती क्यों मांगी गई, त्रिशूल सीरीज के कैसेट्स और उसके प्रोडक्शन को क्यों बंद किया गया, और गुलशन कुमार के मृत्यु के बाद
आपने भारतीय संस्कृति और देव-देवियों के ऊपर कौन-सा आपने अच्छा मूवी देखा है? आपने अगर देखा है तो तकदीर वाला जैसी कोई मूवी बनी हुई है जहाँ पे यमराज का एक्टिंग क्या कहते हैं, ये कादर खान करता है और उसे एक जोकर की तरह से दिखाया गया है। हमारे स्वर्गलोक का मज़ाक बनाया गया है। फिर ओह माय गॉड जैसे पिक्चर बने जाते हैं। इसमें अक्षय कुमार रहते हैं। हाँ, वो अक्षय कुमार रहते हैं। आप ही के जैसे राष्ट्रवादी आदमी हैं। नहीं, उनको राष्ट्रवादी बनने का सर्टिफ़िकेट लेने और देने वाला मैं कोई नहीं हूँ। उनका उनको वो बहुत पर देश के बहुत सारे राष्ट्रवादी उनको राष्ट्रवादी बताते हैं। जितना जितना बड़ा-बड़ा आदमी है सर, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे शिवाजी हो, सब पृथ्वीराज पर वो चौहान बायोपिक बना देते हैं, भले वो फ्लॉप हो जाए। नहीं बायोपिक बना भी देते, लक्ष्मी बम भी तो वही बनाते। लक्ष्मी बम के बाद भी उनके ऊपर बम लगा था। कृति अगर आपको जनमान्य बन जाते हैं तो किसी भी समाज और संप्रदाय का मज़ाक उड़ाने का आप ठेका नहीं ले सकते। और जहाँ पे ये भारत में इतिहास रहा है पार्टीशन का, भारत में इतिहास रहा है बांग्लादेश विभाजन का, भारत में इतिहास रहा है औरंगज़ेब और बख्तियार खिलजी का, वहाँ ऐसे संवेदनशील मुद्दों को मज़ाक के तरीके से अगर लाया जाए तो इसकी प्रतिक्रिया लाज़मी है और नेचुरल है, तो नैसर्गिक इसका इसका मतलब हम ये कहें कि जो पठान मूवी आ रही है, इसको आप लोग भी बायकॉट करें। हम तो इस आइडियोलॉजी के खिलाफ है। देखिए, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ये शाहरुख खान जी आए कैसे थे? इन्होंने पहली मूवी बनाई फौजी, तो टेली सीरीज़ में आए। फिर उसके बाद ये राष्ट्रवादी मूवी बनाते रहे, फिर इन्होंने नेगेटिव शेड्स की मूवी बनाई। जैसे वो बाजीगर, किरण वो हक फिर उन्होंने हकलाना शुरू किया। हकलाते-हकलाते वीर जारा में उन्होंने आर्थराइटिस हो गया, उनको लगा कि एपिलेप्सी का दौरा चल रहा है, प्रीति जिंटा के साथ। पूरा रिसर्च किए हुए थे। हाँ, तो एक ज़माने में गलती से उनकी कुछ मूवी मैंने देख ली थी। गलती से। हाँ, गलती से आज आज वो गलती का आभास होता है। फिर बाद में जो है, वो क्या कहते हैं शाहरुख खान के जगह कुछ अलग ही किस्म के बनते चले गए। फिर वो डॉन बन गए कि जिनके खिलाफ इतने सब समाज के लोग बने हुए हैं। अब जब उन मूवीज़ के खिलाफ जाते हैं, आप अशोक में देखिए किस प्रकार से उन्होंने अशोक का चरित्रांकन किया है। बिंदुसार के जो नैसर्गिक पुत्र है, जिसका अशोक ने हत्या की, उसको पूरी तरह से साउथ इंडिया का जो एक्टर है अजीत, उनके द्वारा विलन के रूप में देखा गया है। अब अगर बिहार के राज्य में आप बैठे हैं और सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे कि वो दासी पुत्र थे और वो एक बुद्धिस्ट व्यक्ति के पुत्र थे, वो जन्म से बुद्धिस्ट थे। दिखा गया है कि क्या कहते हैं वो करीना कपूर के साथ अलग-अलग घटिया किस्म के डांस करते हुए जब वहाँ पकड़े गए और उनकी सेना का ह्रास हुआ और छोटा-सा बच्चा मारा गया, तब उनको ग्लानि हुई, बुद्धिस्ट बने। ये डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री क्यों किया जाए? फिर हमेशा पाकिस्तान को अच्छे नज़र में दिखाना, ये पूजा-पाठ से मलेरिया होता है, क्या ज़रूरी है? मतलब क्या इस चीज़ से आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ भी परोसे, लोग आपकी मूवी देखने के लिए मजबूर हैं? अरे भाई फैन फॉलोइंग उनका है, दर्शक उनके पास है हज़ारों करोड़ों, तो तो देखेगा दिखेगा किसको? हाँ, देखा ना, उनकी जितनी फॉलोइंग है जब पहुँचेंगे तो देख ही रहा है सर, बेरंग रिलीज़ हुआ 70 मिलियन व्यू है। 70 मिलियन व्यू है, पैसा कमाए ना, मेरी उनकी शुभकामनाएँ हैं। लेकिन हम तो अपना क्या कहते हैं हार्ड अर्न्ड मनी उनको नहीं देने वाले। हमारे जितने भी लोग हैं, जो भी अपने देश को पसंद करते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसके आईएसआई ऑपरेटिव्स के साथ लंदन में कनेक्शंस हो, जो क्या कहते हैं, जिसका बेटा नारकोटिक्स पेडलिंग करता हुआ पकड़ा जाता हो और वो जाके इस बात को सीना ठोक के कहता है, मेरे बेटे ने चरस पिया तो कौन सी गलत बात की। इसको मैं ना तो अपने समाज का लीडर मानता हूँ, ना इसको अनुकरणीय व्यक्ति मानता हूँ, ना इसको स्टार मानता हूँ। अभी उनका वही चरसी बेटा एक वोडका कंपनी खोल रहा है। मुझे क्या कहते हैं आश्चर्य नहीं होगा कि ग्रुप ऑफ कंपनीज खोल ले। कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी के पति एक जमाने में रॉबर्ट वाड्रा जी इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के फास्टेस्ट बिलियनर थे और जब पता चला बिलियंस के आने का तरीका क्या है तो अभी बहुत सारे केसों में संलिप्त हैं। जो व्यक्ति ऐसे जगह पे पकड़ा जाता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में उनका बेटा कई महीनों तक अंदर रहता है और उसके दिए हुए इंफॉर्मेशन से और कई क्या कहते हैं नारकोटिक्स पेडलर पकड़े जाते हैं। वो व्यक्ति स्वयं स्वीकार करता है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो कि पीटीआई और पाकिस्तानी आर्मी का बहुत बड़ा मोबिलाइजर है, उसके साथ उनका संपर्क है। उस व्यक्ति की मूवी देख के उसको मैं फंड करूं तो क्या मैं अपने सेना पे खड़े मेरे भारत देश के
सीमा पे खड़े हुए सेना के साथ गद्दारी नहीं कर रहा? इस बारे में व्यक्ति को सोचना चाहिए। अच्छा, आप लोग इस तरीके से विरोध करते हैं, ये वही एक्टर हैं, कल फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा था कतर में, वहां पे इनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था। दीपिका पादुकोण वही अभिनेत्री हैं जिनको प्रॉपर फीफा वर्ल्ड कप इनॉग्रेट करने का, मतलब कप रिप्रेजेंट करने का अवसर तक दिया गया। पूरे दुनिया में इनकी इतनी रिप्रेजेंटेशन बन रही है, इतना सम्मान मिल रहा है, और उन्हीं अभिनेता और अभिनेत्रियों का हिंदुस्तान में आप जैसे लोग विरोध कर रहे हैं। तो उससे इससे कुछ होने जाने वाला है क्या? नहीं होने जाने वाला है। मैं तो उनको क्या कहते हैं, एक बम्पर बॉक्स ऑफिस सेल की क्या शुभकामनाएं देता हूँ। हम तो ट्रेंड चलाएंगे बॉयकॉट बॉलीवुड और बॉयकॉट शाहरुख खान, बॉयकॉट पठान, और देखते हैं कितना सेल हो जाता है। आज की तारीख में जो भी व्यक्ति मेहनत करके पैसा कमाता है, उसके ऊपर एक क्या कहते हैं चॉइस है। हम नहीं जाके बोल रहे हैं कि उनके घर पे जाके ढेला मारो, हम उनकी परोसी बकवास नहीं देखेंगे। हम भगवा रंग को बेशरम नहीं मानते हैं, भगवा ध्वज को मानते हैं, जिसके लिए पावन खिंड में 300 मराठाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जिस हिंदवी स्वराज को बनाते वक्त पता नहीं कितने लोगों ने क्या कहते हैं अपने हाड़ मज्जा के का त्याग किया। संभाजी को 51 दिन तक यातनाएं दे के मारा गया। रविदास और रविदास जैसे कितने संतों ने अपनी जीवन की बलि दे दी। औरंगजेब के अत्याचारों ने 40 मन जनेऊ खून से सने हुए जब वदन कर होता था रोज सुबह, वो भोजन करता था। जब मथुरा का क्या कहते हैं श्री कृष्ण मंदिर टूटा था, उस भगवा रंग का किसी की बिकनी में चढ़ के मजाक जो है, मैं एक पूजा पाठ करने वाला, हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति उसको देखने नहीं जाऊंगा। और मैं मानता हूं कि जिसके पास सदगति और बुद्धि है वो भी न जाए। और जहां तक फीफा वर्ल्ड कप का सम्मान है, तो वहां पे जाकिर नायक भी गए थे। तो जाकिर नायक, दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान एक स्टेज पे खड़े हैं और एक ही राष्ट्र द्वारा बुलाया जा रहा है। वो राष्ट्र है जो कि इस्लामिक राष्ट्र, जो और भी इस्लामिक राष्ट्र है, जीसीसी कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने उसको इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के लिए बैन किया था, कतर को। और उसका जो प्रेजेंट रूलर है, वो अपने अतिवादी विचारधारा के लिए तुर्की के सबसे नजदीक और समक्ष पकड़ा जाता है। और मुस्लिम ब्रदरहुड का उस राष्ट्र में सबसे ज्यादा बेस पाए जाते हैं। जहां का ब्रांड एम्बेसिडर जाकिर नायक हो, उसका ब्रांड एम्बेसिडर अगर दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान भी है, तो मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। वो अपने पोजीशन के हिसाब से अपनी विचारधारा क्लियर कर रहे हैं। और ये बॉलीवुड में क्यों हो रहा है, इस बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है, तो एक बहुत बड़े क्या कहते हैं व्यक्ति हैं जो काफी गणमान्य है, उनका नाम है यूरी ब्रेजमेनोव। वो रशिया के केजीबी के चीफ थे जब वो भारत में प्रेस ब्यूरो का इंचार्ज थे। उन्होंने भारत में कम्युनिस्टों द्वारा हिंदू संस्कृति पे किए हुए अत्याचारों से वो क्रोधित हो गए और उन्होंने सोचा कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के साथ ऐसा नहीं करता। यूरी ब्रेजमेनोव को आप अगर यूट्यूब में जाएं तो एक आइडियोलॉजिकल सबवर्शन बोल के कंसेप्ट आता है, जहां पे व्यक्ति को और समाज को अपने संस्कृति, अपने रिवाजों, अपने विश्वास, अपने बिलीफ सिस्टम, अपने संस्कारों से डिमोरलाइज किया जाता है। तो बॉलीवुडिया जो पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे बेशरम रंग होता है, जहाँ पे क्या कहते हैं सेक्सी दुर्गा होता है, जहाँ लक्ष्मी बम होता है, जहाँ क्या कहते हैं पूजा से मलेरिया फैलता है, वो डिमोरलाइजेशन प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है। इससे क्या होता है, व्यक्ति को अपने संस्कार, संस्कृति, अपने धर्म, अपने समाज के ऊपर हीन भावना होती है। फिर जब हीन भावना होती है तो फिर व्यक्ति समझता है कि मैं समाज के लिए कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बहुत पिछड़े हुए, बहुत गंदे और बहुत ही घटिया बैकग्राउंड से आ रहा हूँ। मैं जिस रंग के लिए मेरे पुरखों ने प्राण का बलिदान दिया, वही बेशर्म है, वो किसी के चड्डी पे चढ़ने लायक है, निवस्त्र व्यक्तियों के चड्डी पे चढ़ने लायक है। पहली बात है, उस बिकनी को और उस बिकनी के जिस किस्म का डांस है, जहाँ पे जिस किस्म से वो डांस देखा जा रहा है, अब इसे क्या कहते हैं, मैं आप बच्चों के साथ देख पाएंगे क्या? क्या आप अपने पिता के साथ बैठ के वो बेशरम रंग देख के आपको शर्म नहीं आ जाएगी? तो जिस चीज को खुले में देखने में शर्म आ जाए, क्या सॉफ्ट पोर्नोग्राफी के कैटेगरी में नहीं आती? और अगर आती है तो ये सेंसर बोर्ड में पास कैसी हुई? पहले ये चीज के ऊपर
सरकार और सेंसर बोर्ड को जवाब देना चाहिए। यही चीज तो कह रहे सर, सरकार भी तो राष्ट्रवादियों की है। सरकार राष्ट्रवादियों की सरकार एक तंत्र चलाता है। सरकार में मोदी जी जाके क्या कहते हैं, सेंसर बोर्ड में नहीं बैठे हैं। सेंसर बोर्ड में जिसने पास किया है, मैं जो भी विरोध कर रहे हैं मैं उनको पूछना चाहता हूं कि क्या ये बेशर्म रंग जो है यूनिवर्सल फैमिली ड्रामा में बैठ के देखने लायक है? क्या अपने बहन के साथ बैठ के आप बेशर्म रंग देख सकते हैं? क्या अपनी बेटी को गोद में बैठा के बेशर्म रंग दिखा सकते हैं कि बेटा जरा ये देखो तो कितना बेशर्मी से बेशर्मी हो रही है? अगर इस किस्म का बेशर्मापन और बेशर्मी अगर आपको समाज में फैलाना है, तो जो फैलाना चाहते हैं उनको उनकी बुद्धि के हिसाब से मैं नमन करता हूँ। प्लीज जाके देखे। ऐसे लोग मेरे कहे से ना रुकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, चाहे वो दाढ़ी वाले हो, चाहे वो कम्युनिस्ट वाले हो, जो भी हो वो जाके देखे। मुझे उनकी पूरी शुभकामना है, क्योंकि आप इसी किस्म के कचरा को अपने दिमाग में जाएंगे। मैं अपना कीमती समय और अपना धन ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को, ऐसे मेरे समाज का अपमान करने वालों को नहीं दूंगा। ये मेरा निश्चय है। और ऐसा मानता हूं कि आज की तारीख में जो प्रबुद्ध समाज है, राष्ट्रवादी समाज है, उसने निर्णय कर लिया है। तो उसने लाल सिंह चड्ढा की लाल कर दी, ब्रह्मास्त्र में उसमें ब्रह्म नहीं पाया, और पठान को बोलते वो खैबर पख्तूनवा भेजने की तैयारी कर चुके होंगे। तो पठान जहां से आए थे वहां पे रहें। यहाँ पे पठानों की आवश्यकता नहीं है। अगर अखरोट बेचना चाहें तो हमारा घर के दरवाजे खुले हैं, वो कभी भी आके मुझे अखरोट और किशमिश और काजू बेच सकते हैं। इससे आगे का कुछ नहीं। इससे आगे का हम नहीं चाहते। और हम चाहते हैं कि इस किस्म के जो एक्टर्स हैं, जो कि इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, आज की तारीख में मैं अपने दर्शकों से और अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि गुलशन कुमार हत्याकांड और बॉलीवुड में क्या कहते हैं दाऊद गैंग, शकील गैंग के इन्फिल्ट्रेशन के बाद आईएसआई का इसके ऊपर बहुत बड़ा कब्जा हो चुका है। चाहे वो सलमान खान गैंग हो, चाहे वो महेश भट्ट गैंग हो, इन लोगों ने एक पूरा इस किस्म की घटिया मूवी, चाहे वो चले ना चले, बार बार बनाते जाते हैं। इसके पीछे का कारण कमर्शियल नहीं है। आप सिर्फ बैन करके इनको नहीं रोक सकते। इनके खिलाफ जिस किस्म के आज एफआईआर दर्ज हो रहे हैं वो करना आवश्यक है। क्यों? ये एक इंफॉर्मेशन ऑपरेशन है, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। जो जागरूक हो चुके हैं उनको तो इसका असर नहीं होगा। जो साधारण व्यक्ति है, जो कुछ नहीं जानता है, या जो किशोर अवस्था में, जिसके विचार अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, वो इस किस्म की सबलिमिनल प्रोग्रामिंग, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, एक सबलिमिनल साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है, जहां पे आपको अपने समाज और संस्कृति हर चीज को बेशर्म और घटिया आपको महसूस होगा। यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार, उन्होंने कौन सा गाना गाया था? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नई दौर में लिखेंगे अंके नहीं कहानी, हम हिंदुस्तानी ने। कल की सारी बातें पुरानी और घटिया है। हमारी संस्कृति बेवकूफियों के लिए बनाई हुई है। हमारे हनुमान चालीसा के ऊपर जो आज नासा रिसर्च कर रहा है, जो आर्यभट्ट, वराहमीर जैसे बड़े बड़े आज की तारीख में हमारे संतों के बनाए हुए स्क्रिप्चर्स रिविजिट हो रहे हैं। हमारे विमानिका शास्त्र को आज दुनिया मान रहा है कि इंटरगैलेक्टिक ट्रेवल तक के लिए उसके प्रोपल्शन सिस्टम्स को माना जा रहा है। हिंदू धर्म को सबसे बड़ा क्या कहते हैं साइंटिफिक रिलीजन बताया जा रहा है। डेविड फाउलर जैसे बड़े बड़े चिंतक, रॉबर्ट स्पेंसर जैसे राइटर कह रहे हैं कि हिंदू धर्म सबसे संस्कृत, एक उत्कृष्ट एवं वैज्ञानिक एवं सहिष्णु धर्म है। हम नहीं कहते कि श्री कृष्ण का अपमान करने वाले का सर सुदर्शन चक्र से काट दिया जाए। हम नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, गुनाह नबी का वाजिबुल कत्ल, ये आपको किसी हिंदू ने कहता हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन किसी की परोसी बकवास हम पैसे देके देखें या ना देखें, इसके ऊपर हमारी स्वाधीनता है, होनी चाहिए। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और ये हमेशा रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप सुन रहे थे वासु सर को। इनका एक अपना संवैधानिक अधिकार है। अगर इनके आइडियोलॉजी के हिसाब से फिल्में नहीं हैं तो वो उसको नहीं देखेंगे और बाइकआउट करेंगे। बाकी जो इनके विचार थे, इन्होंने अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत किए। आपको कैसा लगा? आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट जरूर करें और लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। नमस्कार।